हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं चैप्टर 12 जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। इसमें क्या होता है, देखो ईवीएस आप सबने बचपन में पढ़ी है। पेडागोजी का मतलब क्या है आपका? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र किस चीज़ की? आपकी ईवीएस की। देखिए ईवीएस क्या है, पीआरटी लेवल पे फोकस करता है बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए, नेचर से कनेक्ट करने के लिए और आपकी सराउंडिंग से कनेक्ट करने के लिए। एनसीएफ के अनुसार देखा जाए तो ईवीएस जो है एक सब्जेक्ट नहीं है लेकिन एक कंपोजिट एरिया है। ये आपका पूरा का पूरा कंपोजिट एरिया जो फोकस करता है किस पे? साइंस पे, सोशल साइंस पे और आपका एनवायरमेंटल साइंसेस पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करें तो कहते हैं ईवीएस एक इंटीग्रेटेड है प्राइमरी लेवल पे, यानी कि फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाने के बजाय उनको एक सिंगल यूनिफाइड सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं ताकि बच्चा जो है पूरे वर्ल्ड को एज अ होल देख सके, दुनिया को समग्र रूप में देख सके। पहली चीज़ चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चों के एक्सपीरियंसेस पे फोकस करता है ना कि आपके टेक्स्ट बुक पे। कंटेक्चुअल है, यानी कि बच्चे लर्निंग जो है आपके बच्चे की इमीडिएट एनवायरनमेंट से हो रही है, बच्चे के जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा है वो हो रही है। बाल केंद्रित और आपका प्रासंगिक, सॉरी कंटेक्चुअल ये कर लो तुम, मेरे बस की नहीं है। सीखना बच्चे के तत्काल वातावरण के माध्यम से होता है। देखो तुमने कहा था ना इंग्लिश हिंदी दोनों लेके आना, दोनों लेके आए, लाइक कर देना ओके। 6 थीम्स हैं ईवीएस की, 6। ये आप सबको पता होगा, आपने पीआरटी का पेपर भी दिया है और आपने जो सीटेट है उसका भी पेपर दिया है। तो इसमें क्या है, कितने थीम्स हैं आपके? 6। सबसे पहले होती है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर आपकी आती है फूड, है ना, खाना कैसे बनता है, कहाँ से बनता है और इसकी रिलेशनशिप वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स इसमें होता है। आपका फूड क्या होता है, खाना कहाँ से आता है। ठीक है, शेल्टर में आपका घर कैसे बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन आते हैं कई बार कि इग्लू जो है वो कहाँ होता है, और अलग अलग तरह के घर जो होते हैं असम में होते हैं, ऐसे होते हैं, बारिश होती है वहाँ क्या होती है, वाटर पानी कैसे हार्वेस्ट होता है, ट्रेवल कैसे कैसे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, और थिंग्स वी मेक एंड डू, जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। टीचिंग लर्निंग मेथड्स की बात करें तो मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो आपके यूज होते हैं किस में? आपके ईवीएस में। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब क्या है? बच्चे देखते हैं किसको? पक्षी को, पेड़ पौधों को, मौसम को बदलते हुए, और डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स जो होते हैं उनको दिया जाता है, टास्क दिया जाता है कि जैसे वेस्ट मैनेजमेंट इन स्कूल, या फिर आउट ऑफ वेस्ट जो है चीज़ें तुम बना के लाओ। जैसे तुम बच्चों को बोलोगे प्लास्टिक का जो भी फालतू की चीज़ें तुम्हारे घर में पड़े ना उससे कोई भी एक प्रोजेक्ट बना के लाओ, तो तुमने क्या किया, उसको प्रोजेक्ट दिया। इंक्वायरी बेस्ड का मतलब उस चीज़ को वो जो इंक्वायरी करेगा, सीखेगा, उस चीज़ को देखेगा क्यों और कैसे, ये सारी चीज़ें जो है इस पर फोकस करेगा, तो आपका इंक्वायरी बेस्ड होगा। फील्ड ट्रिप का मतलब है कि गार्डन में जाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओ, लोकल खेत में जाओ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप उनको लेके आओ। जैसे कई देखा होगा अपने स्कूल में पोस्ट ऑफिस के लिए बच्चों को लेके जाते हैं, किस तरीके से वो जो भरते हैं और नाम लिखते हैं वो सब बच्चों को सिखाते हैं। चेक के लिए जो होता है बैंक लेके जाते हैं, या फिर बैंक का पूरा जो एरिया होता है उस टाइप में जो छोटा सा बैंक होता है वहाँ लेके जाएंगे, उसको दिखाएंगे देखो ये आपका कैश काउंटर है ना, यहाँ से आपको ये फॉर्म लेना होता है, ये चेक लेना होता है, इसको ऐसे फिल करते हैं। बच्चों से घर से एक एक चेक मंगाते हैं और उसको फिल करना सिखाते हैं। अवलोकन विधि, बच्चे पक्षियों, मौसमों और ये बदलाव देखते हैं, डाटा रिकॉर्ड करते हैं। प्रोजेक्ट हो गया परियोजना, पूछताछ आधारित शिक्षा क्यों और कैसे, और क्षेत्र भ्रमण आप लोगों को पता चल गया, प्रत्यक्ष अनुभव के बगीचे, डाकघर या स्थानीय फार्म का दौरा। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जब तक बच्चे में नहीं होगी तब तक बच्चा ईवीएस को नहीं पढ़ पाएगा। टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा और रचनात्मक को पोषित करना है। अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जागरूकता। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज, पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन, पर्यावरणीय मुद्दों जैसे प्रदूषण, संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना। सेंसिटिविटी, इसमें क्या होता है, टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ऑल द लिविंग एंड सोशल इशू, यानी कि जेंडर और कास्ट, यानी कि सभी जीवित जो है प्राणियों के और सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है। स्किल डेवलपमेंट, यानी कि कौशल विकास, कैसे अवलोकन करेगा, वर्गीकरण करेगा, निष्कर्ष जैसे कौशलों का विकास करेगा, यानी कि बच्चा ऑब्जर्व करके सीखेगा, चीज़ों को क्लासीफाई करेगा। क्लासीफाई मतलब साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, और इन्फेरेंस यानी कि आपका जो निष्कर्ष है उसको फोकस करेगा। अब टेक्स्ट बुक और टीचर का क्या रोल है भाई ईवीएस में? ठीक है, कोई फॉर्मूला, कोई डेफिनेशन नहीं है। ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है पीआरटी लेवल पे उसमें क्या है, रट्टाफिकेशन को काटा मार दिया गया, ये लो मार दिया, और फॉर्मल डेफिनेशंस को मतलब समझाया जाएगा आसान भाषा में। स्पेस फॉर रिफ्लेक्शन,
किताबें ऐसी बनाई गई हैं जिसमें एक्टिविटीज हो, बच्चा सोचे और उस चीज को डिस्कस करे। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चंस, हम जब पढ़ते थे तो क्या तो क्वेश्चंस होते थे, उनको याद करो, पूरा का पूरा लिखवा देते, रट्टा मार के सुनाओ, भूल गए तो फंस गए। अब क्या आजकल एक्टिविटी हैं, सवाल होंगे, एमसीक्यू होंगे, और क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे। ऐसा नहीं कि लंबे दे दे बस रटो उसको, नहीं। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। जो टीचर है वो गाइड करेगा एक्सप्लोरेशन, या फिर सिर्फ लेक्चर्स को नहीं। कोई परिभाषा, कोई सूत्र नहीं। चिंतन के लिए स्थान क्या है, और सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक, यानी कि आपका फैसिलिटेटर। सीसी की बात करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होता है, कीपिंग अ ब्रीफ नैरेटिव ऑफ द स्पेसिफिक स्टूडेंट बिहेवियर। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है आपका ब्रीफ में बच्चों का जो स्टूडेंट का बिहेवियर है वो रखना। पोर्टफोलियो आपका होता है कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट बेस्ट वर्क ओवर टाइम, कि जो जो उसने काम किया उस चीज को संभाल के रखना आपका क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है। रेटिंग स्केल होता है आपका चेक करना डिग्री ऑफ स्पेसिफिक स्किल और आपका बिहेवियर। पीयर असेसमेंट क्या होता है, स्टूडेंट इवेलुएटिंग ईच अदर प्रोजेक्ट, की मतलब एक दूसरे का प्रोजेक्ट को असेस करते हैं। जैसे आप लोगों को मैं टास्क दिया है, मैंने जो पीडीएफ मैंने आपको दी थी थ्योरीज वाली, उसमें क्या हुआ था, आप लोगों को मैंने दिया, आप लोगों को मैंने 50 क्वेश्चन एमसीक्यू उसमें सॉल्व करने दिया। आप लोगों ने क्या किया, मैंने बोला ग्रुप पे फोटोज भेजो, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, और आपने एक दूसरे के जो चेक किए उसको क्या कहते हैं हम, पीयर असेसमेंट। देखो तो मैं सारी चीजें लेके चल रही हूँ, तुम्हारा पेपर क्लियर होगा पक्का। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि करके सीखना। इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी कि एकीकृत दृष्टिकोण, यानी कि साइंस और सोशल साइंस को मिला दिया गया। सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट की बात करें तो बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उपयोग करना। स्पाइरल करिकुलम क्या है, विषयों और को सरल से जटिल, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्रम में दोहराना। थीम्स जो मैंने बताया आपको 6 थीम्स थी। फैमिली और फ्रेंड्स में क्या आता है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल और प्लांट्स। एनिमल में क्या आएगा, बायोडाइवर्सिटी और डिपेंडेंसी ऑन एनिमल। प्लांट्स में क्या आएगा, फ्लोरा और फना। और वर्क एंड प्ले में क्या आएगा, डिफरेंट ऑक्यूपेशन के बारे में और उनका रिक्रिएशन। रिलेशनशिप में फैमिली स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, जैसे आपका ये आता है ना ऐसे फैमिली, ये ग्रैंड फादर, ये ग्रैंड मदर, बच्चों को देते हैं इसके बीच में ना ऐसे पूरा बना के देते हैं, और फिर फोटो लगाने होते हैं, दादा दादी का, ये चाचा चाची का, ये मामा मामी का, और ये मम्मी की, पता चल जाएगा ये मम्मी की साइड के रिलेटिव हैं, ये पापा की साइड के रिलेटिव हैं, और ये भाई बहन है, ये आपके कजन्स हैं। इस टाइप का जो फैमिली चार्ट होता है उसमें देते हैं ताकि बच्चे समझ पाएं। फूड में क्या क्या है, इसमें भोजन के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, स्रोत, पकाने का तरीका और संरक्षण के बारे में सिखाया जाता है। शेल्टर, शेल्टर मतलब ये आपको घर सिखाता है, कच्चा, पक्का, स्टिल्ट हाउस, और क्लाइमेटिक कंडीशन और ज्योग्राफिकल लोकेशन के अनुसार। ये भी डिस्कस करता है कि एनिमल और बर्ड्स जो है अपने घर कैसे बनाते हैं। पानी की बात करेंगे तो जल के स्रोत, उपयोग, कमी और संरक्षण जैसे बावड़ी पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर स्टोरेज। ट्रेवल में क्या है, परिवहन के साधन, मानचित्र पढ़ना और यात्रियों के अनुभव की जानकारी। ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये थीम बताते हैं कि मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए चीजें कैसे बनाता है और उन विभिन्न तकनीकों का उपयोग कैसे करता है। यानी कि कवर ह्यूमन यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू क्रिएट थिंग्स लाइक कपड़ा और आपका पोर्ट, और क्या है आपका टूल। इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये क्या है आपका, ये सोशल साइंस और साइंस को मिक्स करते हैं ताकि बच्चे जो है बर्डन फील ना करें। सिलेबस टू एनवायरमेंट, ये लर्निंग टेक्स्ट बुक से लेके दुनिया के साथ बच्चे को जोड़ता है। होलिस्टिक होता है कि बच्चा जो है पानी के बारे में नहीं सीख रहा, उसके केमिकल फॉर्मूले के बारे में नहीं सीख रहा, लेकिन ये सीख रहा है कि वो क्या है, सोर्स ऑफ लाइफ है, और आपका क्या है, सूखा पड़ जाएगा तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। पार्ट ऑफ रिचुअल से कि होलिस्टिक मतलब संपूर्ण विकास, हर तरह से सीखेगा बच्चा, हर तरह से उसके डिटेल्स, उसके बारे में अच्छे से अपनी सारी जो सेंसेज हैं उसका यूज़ करेगा। ये देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे इसको। देखो याद करा दूंगी तुम्हें अभी। किंडर गार्डन मेथड, ये क्या है आपका, फ्रेडरिक फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल किंडर गार्डन, किंडर वाला जो होता है ना, क्या होता है वो आपका किंडर जॉय, किंडर जॉय, तो वो इतना गंदा सा होता है, वो फ्राइड होता है, उसके अंदर जो होता है ना, वो देखा है वो तुमने बच्चों को देते हैं ऐसे, वो बॉल सी होती है और ऊपर सा वो दूध टाइप का होता है, चॉकलेट टाइप का, तो क्या है वो फ्राइड सा होता है, गंदा सा। ठीक है, उसमें बेल सी होती है। मोंटेंसरी, मोंटेंसरी का आपको पता है, मारिया मोंटेंसरी, क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी और हैंड्स ऑन लर्निंग, और ये क्या करता है, फोकस पे और गिफ्ट फॉर किड्स पे, किंडर गार्डन। फिर थर्ड प्रोजेक्ट, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक, लर्निंग बाय डूइंग फॉर अ पर्पसफुल टास्क इन अ सोशल एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन जॉन डेवी फिलॉसफी। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है, ह्यूरिस्टिक का मतलब है आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मतलब जिसको याद है वो उसका। ठीक है, स्टिक का मतलब क्या होता है, डंडी होती है। अब डंडी किसी पे मारेंगे तो उसके आर्म जो है, हाथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, अब तुम्हें मारूंगी 1%, तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, मेरे हाथ टूट जाएंगे ना, मतलब दर्द होगा मेरे हाथों में। तुम्हें पीटने के लिए मुझे आर्म को स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, डिस्कवरर, मिनिमल टीचर, हेल्प, यानी कि टीचर बहुत कम हेल्प करेगी। डाल्टन जो प्लान है वो क्या है, हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है, जो डाल्टन है, दाल जो है वो पार्क में बैठ के खाएंगे। ठीक है, दाल जो है, दाल वो पार्क में बैठ के खाएंगे। यानी कि इंडिविजुअलाइज लर्निंग, जहां पे स्टूडेंट साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द टास्क। इंडक्टिव डिडक्टिव आपको पता है, अरिस्टोटल, यानी कि इंडक्टिव डिडक्टिव है ना दोनों चीजें, तो टोटल मिला के दोनों ही है, टोटल।
इसमें एग्जाम्पल टू रूल, रूल टू एग्जाम्पल, ये वाली चीज़ें। प्ले वे मेथड आपका होता है कैडवेल कुक। अब देखो बच्चे जो हैं खाना बनाते हैं, जब घर घर खेलते हैं, घर घर, तो किचन सेट देखा वो छोटा सा कप, छोटी सी प्लेट, तो क्या बोलते हैं, आज तो मैं खाना बना रही हूँ, आज तो मैं क्या कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ। वो केटली से आती है छोटी सी बच्चों की, तो क्या करे, कुक करते हैं ना वो, कुक। एजुकेशन थ्रू प्ले एंड जॉय। बेसिक एजुकेशन आपका वारदा, ठीक है, महात्मा गांधी जो इसके जनक हैं। और स्किल बेस्ड मदर टंग इसमें होनी चाहिए, जिसको नई तालीम का भी नाम दिया गया है। तो नई तालीम आए तो भी महात्मा गांधी, और मदर टंग आए तो आपका बेसिक एजुकेशन। ये अप्रोचेस थी आपकी। इसके ऊपर ही 20 क्वेश्चन हैं, ये देख सकते हैं आप क्या है। बिना चीटिंग करें इन क्वेश्चंस को करेंगे आप लोग। ये देखिए, देख लिया, ये आपके 20 हैं जिनके आंसर्स मैंने दे रखे हैं इसमें, और इसमें जो हैं बाकी ये देख सकते हैं आप, इनके आंसर जो मैंने आपको नहीं दे रखे। ठीक है, तो पहले उन 20 को रीड करेंगे। चलो 20 जो सॉल्व है उसको तो मैं आपको बता देती हूँ। किंडर गार्डन अभी बताया, फ्रोबेल क्या मतलब, किंडर जॉय में क्या होता है, फ्राइड होता है, किंडर जॉय, किंडर जॉय फ्राइड। प्रोजेक्ट पता है क्या है प्रोजेक्ट का, अरे भैया अपना जॉन डेवी, दर्शन के लिए यानी कि फिलोसफी के लिए, और विकास के लिए आपका किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक, स्टिक के लिए क्या होता है, बाजू मजबूत होनी चाहिए, यानी कि आम जो नहीं स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। डाल्टन, दाल तो पार्क में बैठ के खाएंगे, दाल पार्क में बैठ के खाएं, पार्क, ये ला पार्क हेस्ट। आगमन, इंडक्टिव, इंडक्टिव में क्या होता है, देखो इंडक्टिव डिडक्टिव दो चीज होती है, एक आपका इंडक्टिव, एक होती है आपकी डिडक्टिव। इंडक्टिव मतलब इंड्यूस करना, कोई चीज पैदा करना, यानी कोई चीज नहीं बनाना। डिडक्टिव मतलब उसी के बीच में से निकालना, जैसे आपको पैसा होता है, इतने पैसे डिडक्ट हो गए अकाउंट से, तो ऑलरेडी थी ना वो, उसमें से तुमने निकाला, ये डिडक्टिव हो गया। इंडक्टिव मतलब बहुत सारी चीजों से नई चीज को पैदा करना। अब उसने मुझे क्या, इंडक्टिव में, तो इंडक्टिव में क्या है, उदाहरण से नियम की ओर। पहले मैं समझाऊंगी, देखो बच्चों ऐसे होता है, एक एग्जांपल दूंगी कि सुनो, ऐसे तुम बैंक गए हो, हाँ जी बैंक गए, नहीं नहीं, हाँ तो चेक देखा है, नहीं देखा, पापा पैसे निकला के लेते हैं, हाँ कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं। तो जो तुमने बताया बैंक में जाते हैं, तब मैं कहूंगी कि आज हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले तुम्हें सिखाया वहां तक कैसे लाना टॉपिक तक, और एक तुम सीधा कहो जी बैंक के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बारे में बताओगे कि अच्छा तुम्हारे पापा जाते हैं बैंक में, तो वो चीज क्या होगी आपकी डिडक्टिव। और मैंने क्या किया, उदाहरण से नियम की ओर, तो आपका क्या हो गया इंडक्टिव। प्ले वे तुम्हें पता है कुक करेगा। महात्मा गांधी, वादा एजुकेशन, हस्तशिल्प और मातृभाषा शिक्षा आधारित। डिस्कवरी मेथड जो है आपका लर्निंग क्या है, जेरोम ब्रूनर, ठीक है बताया था ना, ब्रूनर, ब्रू जो है, ब्रू कॉफी जो है ना, वो हमें डिस्कवर करने के लिए, अब आप जैसे मैंने बताया था शाम को मैं वीडियो बनाती हूँ, रात को वीडियो बनाती हूँ, तो कॉफी बना के बैठती हूँ और डिस्कवरी लर्निंग है, चीज़ें ढूंढूंगी, फिर तुम्हारे लिए पीडीएफ क्रिएट करूंगी, फिर उसको रिकॉर्ड करूंगी। तो क्या करती हूँ, कॉफी पी के भी क्या करती हूँ, डिस्कवरी लर्निंग। शिक्षण की मोंटेसरी विधि, मोंटेसरी मारिया मोंटेसरी थी, किसके बारे में, मानसिक रूप से असक्षम और गरीब बस्ती के बच्चों के लिए विकसित की गई थी। ठीक है, मारिया मोंटेसरी ने। किस शिक्षण दृष्टिकोण में सुविधा प्रदा यानी कि फैसिलेटर की तरह काम करता है। फैसिलेटर मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म में, ठीक है। व्याख्यानों सत्तावादी तो वैसे ही काट दो, शिक्षक केंद्रित तो होना ही नहीं चाहिए। और फिर है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, देखो ये ध्यान रखना, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मतलब ये दो होती है, एक मैथमेटिक्स की भी होती है, मुझे कमेंट करके किसी को पता है तो बताना कि दो होती है, एक तो होती है लीनियर, ठीक है, एक होती है ब्रांच्ड। चलो बता ही देती हूँ आप तुम्हें। लीनियर वाली होती है आपकी लीनियर वाली होती है आपकी स्कीनर, और ये होती है ब्रांच वाली होती है क्राउडर। क्राउडर थी ना, चेक करके मुझे बताना है सही है, मुझे तो ये आता है नॉर्मन क्राउडर है आई थिंक, क्राउडर से याद रखना। क्रो, टेन्यू पे कौन बैठते हैं, क्रो बैठते हैं, और लीनियर पे स्किनर है लाइन पे, ठीक है। सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग किसने दिया है, बेसिकली भारतीय मॉडल जो है इसका, ये क्या है आपका डीडी तिवारी ने, ठीक है, डीडी तिवारी ने। और जो वो है इंग्लिश का जो भारतीय मॉडल के अलावा जो फॉरेन मॉडल है वो किसने करा है, मैं नहीं बता रही, मुझे कमेंट करके दो फॉरेन मॉडल किसने किया, और कमेंट जरूर कर देना। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है भैया, बताओ। स्कैप फोल्डिंग कल ही तो बताया था, कल परसों लाइव क्लास में बताया था ना मैंने तुम्हें, क्या बताया था, बताओ 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 जल्दी बताओ क्या बताया था। हाँ मैम आपने बताया था वाइगॉट्स्की से सोशल रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी, और वाइगॉट्स्की यानी कि आप क्या करते हो, पहले बोलते हो फिर सोचते हो, यानी कि पहले लैंग्वेज उसके बाद आपका थिंकिंग। तो क्या है आपका स्कैप फोल्डिंग। अच्छा इसने पहली बार किसने किया था, तो फ्रॉइड ने किया था, हमने फ्रॉइड की थ्योरी में हमने वो चीज़ पढ़ी थी, याद है ना फ्रॉइड वाली। ब्रूनर ने वाइगॉट्स्की के जेड पीडी को लोकप्रिय माना है। अच्छा ये वाला, एक मिनट को क्या कर रहे हैं हम, ब्रूनर है इसका स्कैफोल्डिंग का, जो पहली बार संदर्भ में यूज किया था, वर्ड किया था, ब्रूनर है। ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, एक काम करना क्वेश्चन 13 चेक करके आंसर में कमेंट में लिखना कि ऐसे लिख देना क्वेश्चन 13 ठीक है या गलत है, और गलत है तो उसका आंसर लिख देना, ओके कर देना, ये काम भूलना मत, फिर मैं आपका कमेंट को पिन कर दूंगी। डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मैंने आपको बताया क्या होता है, टोटल इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों के लिए। सॉक्रेट, सॉक्रेट का क्या होता है, क्वेश्चन आंसर, सॉक्रेट सुकरात, ठीक है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, एक ही तो है आपका प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद क्या होता है, एडजस्ट करना चीज़ों के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग।
हम कौन है? प्रयोजनवादी। कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। अभी हमारा व्रत है आज, है ना, मेरा व्रत है। आपने बोला भाई मैं तो मीठा खाता हूँ, तुम अपने आदर्श पे रह रहे हो ना भाई, इसका ना नमकीन नहीं होता, मैं तो मीठा खाऊंगा। मैं कहूँगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो भाई नमकीन भी खा लेती हूँ, मेरे को तो चक्कर आ जाता है। मैंने अपने अकॉर्डिंग क्या कर रखा है, भगवान जी से हाथ जोड़ रखे हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी जो चीज़ें थी उसको क्या किया, थोड़ा मोल्ड कर दिया, पैगमेटिक्स कर दिया। जैसे पहले क्या बोलते व्रत में पानी भी नहीं पीते हैं, है ना, वो करा चौथ टाइप के व्रत में। अब क्या है, बीच में केले खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो क्या किया हमने, टाइम के साथ साथ अपने आप को क्या किया, एडजस्ट कर लिया उस चीज़ में। तो वो क्या है आपका प्रेगमेटिज्म। आगे प्रयोजनवाद उसको बोलते हैं। शिक्षण की व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड जो है आपका किसका है? लेक्चर मेथड तो वन वे संचार है, मैं बोलती रही हूँ अब तुम सुनते रहो। अभी जो लाइव हम करते हैं उसमें क्या होता है, तुम लोग बीच में बोल देते हो, मतलब जो गूगल मीट वाली क्लास होती है उसमें बीच में तुम माइक ऑन करके बोल देते हो। मैडम ये नहीं, इसको ना एक बार दोबारा बता दो। अभी मैं बोलनी जा रही हूँ, तुम सुने जा रहे हो, तो क्या है आपका वन वे। इकाई योजना, यूनिट प्लान क्या है, मॉरिसन ने, ठीक है। देखो यूनिट जो है ना, अब मैं तुम्हें काम देती हूँ, अलग अलग काम देती हूँ, तुम क्या करो, मोरी यूनिट तो बता दो मैडम, मोरी यूनिट, मोरी यूनिट, मोरी यूनिट, मोरी यूनिट, मोरी, है ना। फिर एक बुनियादी शिक्षा में 3H का क्या मतलब है तुम्हारा, हेड, हर्ट और हैंड। संतर्क अध्ययन में डेल्टन विधि में छात्र और शिक्षक के बीच में क्या होता है आपका, क्या होता है भाई, ठेका और आपका अनुबंध, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया ऐसे काम करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। डेल्टन क्या था, दाल, दाल क्या थी, पार्क हर्स्ट, पार्क, ठीक है, ओके, पार्क वाला याद रखना। फिर क्या है, ये आपके 20 MCQ हैं, इन सब के आंसर मुझे ग्रुप पे चाहिए, स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे, उसको चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके आंसर्स मैं तुम्हें बाद में भेजूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 13 के लिए मिलते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही है तो इसमें मैं DSSP का ग्रुप जो है उस पर लिंक कर दूंगी, चीज़ें उस पर हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे, हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।